हेलो एंड वेलकम टू अमित ट्यूशन सेंटर। आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का, टुडे वी विल लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस। सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स A है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n और दूसरी मैट्रिक्स B है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस b। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात ये है, दिस इज नोन एज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मींस नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, और इसका भी इट मींस बी मैट्रिक्स में n रोज हैं और p कॉलम्स हैं। जो सबसे पहले कंडीशन है दैट नंबर ऑफ कॉलम्स in one matrix should be equal to number of rows in another matrix to multiply these both matrices। अगर एक मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी की नंबर ऑफ रोज सेम होंगी तभी हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज नॉट। और जो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आई, मैं मान लेता हूं कि C, जो मेरे पास A और B को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आ रही है, मैंने उसे नाम दिया C, और इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा m क्रॉस p, m क्रॉस p। ठीक है, अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये हो सकता है। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स A है ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, 1 2 3 4, और दूसरी मैट्रिक्स है B, लेट इट बी 7 8 9 एंड 5। ओके, अब इन दोनों का जब मैंने प्रोडक्ट करना है A इंटू बी मीन्स 1 2 3 4, ये दो मैट्रिसेस होगी। अब सबसे पहले तो ये देखिए कि इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। ठीक है, अब क्योंकि इधर जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं दे आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, सो इन दोनों मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज पॉसिबल। ठीक है, और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमारे पास होगी ए बी, उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। ठीक है, सो ए बी भी हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो भी होगी ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 2, और 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के किस एलिमेंट्स को हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को A11, सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो A12, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड रो दैट इज A21, एंड सेकंड मैट्रिक्स ऑफ सेकंड रो A22। ठीक है, अब देखिए A11 निकालने के लिए हमें क्या करना है। A11 निकालने के लिए ये जो प्रोडक्ट है A और B का, इसमें जो मैट्रिक्स A है इसे हम प्रीफैक्टर बोलते हैं, मैट्रिक्स A को प्रीफैक्टर और मैट्रिक्स B को पोस्टफैक्टर। ठीक है, सो A11 निकालने के लिए प्रीफैक्टर की फर्स्ट रो को पोस्ट फैक्टर की फर्स्ट कॉलम के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करके ऐड करना है। कैसे, देखिए इसके लिए 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 9, 2 इंटू 9, दिस इज आवर A11। अब A12 के लिए इस मैट्रिक्स की पहली रो को इस मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। 2 इंटू 8, 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 5, और यहाँ पे 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 9, 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 5। ठीक है, सो देखिए यहां पे हम करेंगे इट विल बी 7 प्लस 18
21 plus 36, 8 plus 10, 24 plus 20. So the resultant matrix is 18 plus 7, it is 25. 36 plus 21, it is 57. 8 plus 10, it is 18, and 24 plus 20, it is 44. बस एक सिंपल सा काम करना है हमें कि फर्स्ट रो को एलिमेंट्स को A11 निकालने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, A12 के लिए फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, A21 के लिए सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और A22 के लिए सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना। सो दिस इज द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स यही है। अब इसके बाद हमारे पास आती है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। सो ये हमारे पास A और B मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोनों को, क्योंकि कैलकुलेशन ताकि आसान हो तो पहले मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ। राइट, तो अब भी फिर वही 3 क्रॉस 3 है। A11 निकालने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 into -3 is -6 plus -1 into 0 is 0 plus 3 into 1 is 3। अब A12 के लिए फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 2s are 4 plus -1 into 5 it is -5 plus 3 into -2 it is -6. For A13 multiply the elements of first row with third column. 2 into -1 it is -2, -1 into 2 again -2, 3 into 1 it is +3. Now corresponding elements of सभी elements को आप multiply करेंगे for 2 1 multiply the elements of second row with the elements of first column। ठीक है, -3 into -3 that is 9 plus 2 into 0 again 0 plus 0 into 1 is 0। okay, -3 into 2 -6 plus 2 into 5 10 plus 0। okay, इसी तरह A23 के लिए -3 into -1 it is 3 plus 2 into 2 it is 4 plus 0। okay, for A31 5 into -3 it is -15 plus -1 into 0 it is 0 1 into 1 it is 1 3 2 5 2s are 10 -5 -2 -5 -2 plus 1। ठीक है, इसी तरह हमने मल्टीप्लाई किया। सो जो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा दैट विल बी -6 plus 3 it is -3 9 -14 -5 and -6 -11 plus 4 -7 -6 plus 10 it is 4 -10 10 minus 5 it is 5 and 5 minus 2 it is 3 -2 -2 -4 plus 3 -1 7 and -7 plus 1 it is -6। so this is our product of two matrices of order 3 cross 3। now we have a question that find a matrix X such that X into this matrix is equals to this matrix। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो बताया कि फॉर एनी टू मैट्रिसेस फॉर इट्स मल्टीप्लिकेशन टू बी पॉसिबल जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं एक मैट्रिक्स के जिसे हम पेरी फैक्टर बोलते हैं दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट फैक्टर।
ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि ये जो हमारे पास x मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और इसका तो हमें दिख ही रहा है दैट इट इज ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 3 एंड सेम इज दिस दैट दिस मैट्रिक्स इज ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 3। अब क्योंकि इसके कॉलम्स और इसकी रोज सेम होनी चाहिए, तो इससे हमें पता चलता है दैट नंबर ऑफ कॉलम्स n, number of columns of x which is represented by n, that is 2। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर होता है that is equal to this m into this one, जो पोस्ट वेक्टर्स आ रहे हैं इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं। सो यहां पे देखिए m into 3 इट शुड बी इक्वल टू 2 into 3, क्योंकि जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रही है उसका ऑर्डर गिवन है हमें 2 क्रॉस 3। सो कंपेयर करेंगे हम इनसे, तो वी विल गेट दैट नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स x दैट इज आल्सो 2, number of rows भी 2, number of columns भी 2। so the order of matrix x is 2 cross 2। ठीक है, so कोई भी जो 2 cross 2 मैट्रिक्स होगी it will be of the form this a b c and d। तो अब हम क्या करेंगे कि इस x मैट्रिक्स की वैल्यू यहां पुट करेंगे, x into this मैट्रिक्स is equals to this। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 is equals to -7 -8 -9 2 4 6 2 4 6। तो बिल्कुल जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस दोनों मैट्रिसेस को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। एक्शन। तो हमारे पास इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स बनेगी, और बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हम जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इन दोनों मैट्रिसेस के उनको इक्वल करेंगे, इक्वल रखेंगे, और हमारे पास ये 6 इक्वेशंस बन जाएंगे। इन 6 इक्वेशंस को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू a की आएगी 1, b is equals to -2, c equals to 2 and d is equals to 0। अब क्योंकि हमने x के एलिमेंट्स माने थे a b c d, therefore we get matrix x is equals to 1 -2 2 and 0। so this is our matrix x, जिसे हम इस गिवन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सो दिस इज ओनली अबाउट टुडेस टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ आप हमारे Facebook पेज और Instagram अकाउंट विद द सेम नेम अमित ट्यूशन सेंटर को भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।